वैसे इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभाल रहे बीएलओ लोगों के घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं कोई एड्रेस अपडेट हो रहा है तो कहीं डुप्लीकेट लिस्ट हटाई जा रही है और नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। और इन सब अपडेट के साथ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कितने एसआईआर के फॉर्म कितने डेली भरे जा रहे हैं? 50 से ऊपर होता है, 30, 35, 50, 60, हाँ 50-60 डेली के डेली हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर लोग प्रॉपर एड्रेस वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, कैसे उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि वो अपना एसआईआर करा सके? सबसे पहले तो हम लोग घर घर जाते हैं, यहाँ 12 बजे तक बैठते हैं, 12 से 2 तक, तो फिर 2 बजे के बाद हम लोग निकलते हैं। और ये हमारे जो डीलर साहब हैं ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं और गली गली जाके अनाउंस करवाते हैं, मस्जिदों में मंदिरों से अनाउंस होता है। और यहाँ के जो पब्लिक है वो भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। अच्छा, ये दिक्कत हो रही है क्योंकि ये बड़ा शहर है, यहाँ पर लोग आते और जाते रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके जो मौके पे वोट तो है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ ऐसे हैं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें गांव से फोन करके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा दे रहे हैं। क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो बहुत सारे लोग इलेक्शन में गए हैं, कोई शादी है, फंक्शन है, उसमें भी गए हैं, तो मोबाइल पे मंगा के सारा कर दे रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां कुछ लोग फॉर्म भरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इन सभी प्रक्रियाओं की निगरानी ईआरओ लगातार कर रहे हैं ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। मैडम, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं आप? नोएडा जो है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको झुग्गी झोपड़ी भी मिलेगी, आपको सोसाइटी भी मिलेगी। जैसे ये सोसाइटी है तो इस सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो मोस्टली लोग यहाँ के हैं वो कहीं और से आके यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके साथ और साथ ही साथ वो IT सेक्टर में रहे हैं। तो IT सेक्टर होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता है, वो 10 से 5 अवेलेबल नहीं होते हैं। और फिर सैटरडे संडे को उनकी अपनी परेशानी होती है, उनका वीकेंड होता है तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो हमें फॉर्म देने के बाद कलेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन RWA बहुत सपोर्ट कर रहा है। और हमारी BLO के पास लगभग हर परिवार से एक नंबर है जिससे वो कांटेक्ट करते हैं कि क्या मैं आ जाऊं, आपका फॉर्म फिल हो गया है। अगर वो फिल करने में सक्षम नहीं है तो BLO हमारी खुद ही जाती हैं और उसको बताती हैं कि क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, और उसका फॉर्म लेकर के आती हैं। कुछ लोग जो मतलब कहते हैं कि हम यहीं कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी एक बना रखा है कि आप यहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। तो जिसको जैसी सुविधा है वैसे हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कैसे आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, कैसे इस SIR के काम में आप अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? हमारे यहाँ मैक्सिमम हाई राइज सोसाइटी में एक प्रोसेस होता है रेजिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। एक टावर ग्रुप बना दिया जाता है। हाँ, तो उस टावर ग्रुप पे हम लोग इन्फॉर्मेशन डे बाय डे डालते रहते हैं कि इतने बजे हमारे यहाँ BLO आ रही है, आप आइए और अपना फॉर्म भरिए। तो लोग बड़ी भागीदारी के साथ आके अपने फॉर्म सबमिट कर रहे हैं।